फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ अपडेट्स हैं जिनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला, एक वेबिनार के दौरान डीआरडीओ चीफ जी सतीश रेड्डी ने अपने प्लान्स और प्रोग्रेस को शेयर किया जो कि रिलेटेड था इंडिया के फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से, जहां पर उन्होंने उसकी पहले टाइमलाइन शेयर करी। इसमें एक्चुअली कुछ नया नहीं था, ये सारी नोन टाइमलाइन थी, जहां पर LCA मार्क 1A जो है उसका 2023 में फर्स्ट रोल आउट था, मार्क 2 का 2025-26 तक था, आमका का 2030 और आमका मार्क 2 का 2034 और जो टेड BF है उसका 2026 बताया गया। तो ये जो टाइमलाइन है इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं था। बाकी तेजस मार्क 2 का एक डिज़ाइन शेयर किया गया जिसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं थे, जिसकी बात डिटेल में करी जाए। बाकी आमका का भी एक डिज़ाइन शोकेस किया गया जहां पर स्टेटस को बताते हुए ये चीज़ कही गई कि जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको फ्रोज कर दिया गया है, जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है उसको IF ने रिलीज़ कर दिया है, साथ ही साथ जो प्रिलिमिनरी डिज़ाइन रिव्यू है उसको कंडक्ट कर लिया गया है नवंबर 2020 तक। बाकी जो यहाँ पर डिस्कस करने वाली बात थी वो टेड BF के डिज़ाइन में थी। तो जो इसके डिज़ाइन पे काम चल रहा है वो रिवील किया, जहाँ पर फ्रंटल सेक्शन पे RCS को रिड्यूस करने की कोशिश करी गई है, ये चीज़ नज़र आ रही है। शार्प एजेस दिए गए हैं, साथ ही साथ कनार्ड्स को लगाया गया है। ये क्लोज्ड कपल कनार्ड्स हैं रफाल की तरह, और DSI इंटेक्स को यूज़ किया जा रहा है। विंग का जो डिज़ाइन है उसको भी थोड़ा बड़ा किया गया है, तो ऐसा माना जाता है कि जो फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा होगी और जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा होगी। तो ये अब 26 टन क्लास कैटेगरी में आएगा। बाकी इसमें और ज़्यादा डिस्कस करने की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस डिज़ाइन को अभी फाइनल नहीं मान सकते, इसमें और भी चेंजेस हो सकते हैं। बाकी आगे बढ़े और बात करते हैं तेजस मार्क 1A की। जब से CCS ने तेजस मार्क 1A की परचेज़ को अप्रूव किया है तब से ये चीज़ सुनने में आ रही थी कि पर यूनिट कॉस्ट जो है तेजस मार्क 1A का वो $70+ मिलियन का पड़ रहा है। तो लोग यहाँ पर जो अप्रूव अमाउंट है उसे टोटल नंबर से डिवाइड कर दे रहे थे, पर ऐसा एक्चुअल केस नहीं है। तो ये जो अमाउंट अप्रूव करी गई है ये उसके वेपन सिस्टम, सपोर्ट और टैक्सेस को मिलाकर है। इसमें जो इन्वॉल्विंग पार्टनर्स हैं उनका भी शेयर इन्वॉल्व है। पर यूनिट कॉस्ट जो है वो अप्रॉक्स $43 मिलियन का पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेयर प्राइस है एक ऐसे एयरक्राफ्ट के लिए जो कि एडवांस एवियोनिक्स और वेपन्स के साथ आ रहा है। बाकी जो तीसरी न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से इंडियन एयरफोर्स जो है वो क्रिटिकल शॉर्टेज की वजह से जो टैंकर्स हैं रिफ्यूलिंग के लिए उन्हें लीज पे ले सकती है, जहां पर इंडियन एयरफोर्स करीबन 2 मिड एयर रिफ्यूलर्स को देख रही है एयरबस से, जो कि एयरबस A330 MRTT होंगे, और एक रिफ्यूलर को देख रही है बोइंग से जो कि KC-46 होगा, जो बोइंग 767 पैसेंजर एयरक्राफ्ट पर बेस्ड है। पहले ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि इंडियन एयरफोर्स करीबन 6 मिड एयर रिफ्यूलर्स ले सकती है एयरबस से, पर अब ये चीज़ सामने आई है कि खाली 3 लिए जाएंगे शुरुआत में लीज पे, जहां पर 2 एयरबस के होंगे और 1 बोइंग का होगा। हो सकता है एयरफोर्स ने ये चॉइस तब करी हो कि वो टैंकर्स की परफॉर्मेंस को जज कर ले और उस पर बेस्ड होकर फर्दर ऑर्डर दें। और ये बात हम डिनाई नहीं कर सकते कि जो एयरफोर्स की टैंकर्स की रिक्वायरमेंट है वो खाली 3 या 6 नहीं है, वो उससे ज़्यादा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे जो कि अभी सामने आए हैं। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।